आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सर्दियों में लाल लाल टमाटर बेच के आप अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में लाल टमाटर मिलते नहीं हैं। तो किस तरह से सर्दियों में आप ये लाल लाल टमाटर उगा सकते हैं अपने घर के अंदर और अपनी लोकल मार्केट में सप्लाई करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर बम्बू किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा किस तरह से आप घर की छत के ऊपर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है ना टमाटर उगा के जो है ना आप अपनी लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। सर्दियों में टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई भी ग्रीन हाउस फार्मिंग नहीं कर रहे। तो किस तरह से इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा इस वीडियो में आज आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं वीडियो किस तरह से इंडोर पॉट्स तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी फैसिलिटी तैयार करनी है। जो आपने फैसिलिटी तैयार करनी है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं सब आपको बताऊंगा। जो टमाटो की वैरायटी आपने यूज़ करनी है वो आपने यूज़ करनी है जो मीडियम साइज़ के टमाटो हों, बहुत हैवी किस्म के ना हों, जो आप जो बेलों में लग जाते हैं। वो आपको मार्केट से पाकिस्तान में आम मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपने जो भी अपना कमरा बनाना है पहले तो उसकी कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर जो आपका आइडियल होगा वो इसके लिए टमेटो के लिए जो होता है वो तकरीबन 18 से 29 सेंटीग्रेड तक, और जो नमी है हवा में 65 से 85%। ठीक है, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और लाइट की भी रिक्वायरमेंट है। सर्दियों में लाइट नहीं होती, तो लाइट इसको जो चाहिए होती है तकरीबन 12 से 16 घंटे चाहिए होती है। उसके लिए आप यूज़ करेंगे एलईडी ग्रो लाइट्स। एलईडी ग्रो लाइट्स में स्पेशली आपको रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम लाइट्स चाहिए होंगी, वो मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। इस तरह की लाइट्स आपने करनी है क्योंकि ये इसमें थोड़ी कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी ना इसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। गर्मियों में आमतौर पे आपको आपके टमाटर होलसेल 10 से 20 रुपए किलो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में वही टमाटर आपका 250 से 300 रुपए तक लाल टमाटर बिकता है। तो बाकी आपने इसकी फार्मिंग किस तरह से करनी है वो आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैकग्राउंड में वीडियो लगा दी हुई, आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसके पॉट्स तैयार हो रहे हैं। आप पुरानी पेंट की बाल्टियाँ ले सकते हैं और वो बहुत सस्ती आपको स्क्रैप से मिल जाएंगी। तो उनके अंदर आपने सुराख करके जो है ना इसका वाटर का ना ड्रेनिंग का, क्योंकि इसकी रूट को ना फंगस बड़े लग जाते हैं। ये जो इसकी जो जड़ें होती हैं ना, तो इसकी जो जड़ें होती हैं ना इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमने 2 बाल्टियाँ ऊपर नीचे रखनी होती हैं। पहली जो ऊपर वाली बाल्टी होती है उसके अंदर सुराख करके उसके अंदर आपने सबस्ट्रेट सेट करना है। और टमाटर की वाहिद एक फसल है जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, हैवी किस्म का। तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो आता है अपना कहते हैं यूरिया पोटेशियम डिफरेंट, और घर की ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ये लोग अंडे के छिलके और कैल्शियम के लिए, और जो है ना केले के छिलके फास्फोरस के लिए डाल रहे हैं अंदर। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस आप मील वॉर्म का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्मेंट करके। बाकी जो इसका जो ग्रो लाइट्स हैं, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी ग्रो लाइट पे होगी, ह्यूमिडिफायर पे होगी, जिससे आप नमी ऊपर करेंगे हवा के अंदर। ह्यूमिडिफायर का मकसद ये होता है कि हवा में नमी ज़्यादा करें, और डी ह्यूमिडिफायर। ये 3 जो चीज़ें हैं ना ये आपकी बहुत ज़्यादा इस पर हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये अगर आप कमर्शियल लेवल की लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 से 12 मरले का हॉल बनाते हैं और उसके अंदर इंडोर टमेटो फार्मिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट पे जो है ना स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप इक्विपमेंट पे स्पेंड नहीं करेंगे तो आपकी फिर जो फ्रूटिंग वगैरह उसमें मसले आएंगे। बाकी वैरायटी आपने चूज़ कर ली, लाइट्स वगैरह आपने चूज़ कर ली। ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे करने के लिए आपको दोनों डिवाइस लेने पड़ेंगे, एक ह्यूमिडिफायर जो हवा में नमी इंक्रीज़ करता है, एक डी ह्यूमिडिफायर जो हवा में नमी कम करता है। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट सारी आपको इंटरनेट से पता चल जाएंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 15 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर होता है। लाइटनिंग तकरीबन 12 से 16 घंटे। और उसके बाद वाटर एंड फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाते हैं, वो आपने पानी आपने यूज़ करना है। और जो आपका सबस्ट्रेट, ये देखें ये जो नीचे रूट्स है ना आपकी, इन पे फंगस नहीं लगना चाहिए। तो जो नीचे पानी ड्रेन होगा ना उसका यही मकसद होता है ताकि वो रूट्स ना, आपका जो रूट का सिस्टम है उसको ख़राब ना करे।
और उसके बाद जो है अंदर इसके क्या मसले मसाइल आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोमेटोज नॉट कैन ग्रोन हैव यस दे आर, अच्छा केजेस, ठीक है। अच्छा पोलिनेशन का आ जाता है फिर मसला, ठीक है। पोलिनेशन क्योंकि इंडोर आपके पास मक्खियाँ वगैरह कोई कीड़े वगैरह नहीं होंगे, पूरा आपने इंडोर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया होगा, तो आप बेशक चाहें तो ये कमरा बगैर लाइट के भी कर सकते हैं। अगर नेचुरल लाइट आप रखेंगे तो उसमें ये होगा कि आपकी एलईडी की जो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में आपको ये जो एलईडी लाइट्स हैं वो मस्त चलानी पड़ेंगी। अच्छा पोलिनेशन के लिए बाद में बताता हूँ, आपको ये मैनुअल पोलिनेशन करनी पड़ेगी। जैसे ही इसकी फ्लावरिंग हो जाए तो फिर आपको इसको कोई भी पेंट ब्रश वगैरह से इसको थोड़ा थोड़ा शेक करना पड़ेगा, या फिर आप शहद की मक्खियाँ भी अंदर इकोसिस्टम के अंदर डाल सकते हैं, उससे फिर आपका काम आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद तकरीबन 50 से 85 दिन लगते हैं, जो है ना 85 डेज़ के अंदर अंदर आपके टमेटो रेडी होने लग जाते हैं। फिर आप इसको पिक करेंगे और आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर पिक करेंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी डेली बेसिस पे आप लेके ऑर्डर जो है ना फ्रेशली हार्वेस्टेड टमेटोज़ अपनी लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमल होगी, तो आप अच्छे प्राइस पे चार्ज करके लोकल अपने वेंडर्स को ये सप्लाई कर सकते हैं। और ये एक ऐसी कॉमन आपको आज ये आप सॉल्यूशन मार्केट में प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको सेलिंग में इशू बिल्कुल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 200 रुपया होलसेल चल रहा है ना, तो आप अगर 180 रुपया देंगे तो दुकानदार आपसे खुश होकर लेगा, और वो भी अच्छी क्वालिटी के टमेटोस। तो बाकी ये ग्रीन हाउस पूरा आप किस तरह से बना सकते हैं, इसकी बहुत सारी, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं कैसे आप टमेटोज़ ग्रो करेंगे। इसकी पूरी इतनी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट अपने घर की छत से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी देखें, जब आपकी डिमांड होती है ना, जिस चीज़ की डिमांड के टाइम पे अगर आप प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ख़ास तौर पे सर्दियों में, तब आपको एक तो रेट अच्छा मिलेगा और आपको सेलिंग में बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये रोज़मर्रा की हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर बम्बू किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों को मिलते रहें। दुआओं में याद रखें।